सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मास्क अप बुरहानपुर अभियान का किया शुभारंभ। 180 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने जो कुछ राज्यों को नसीहत दी है और उस पर अमल किया जा रहा है। विदिशा हादसे पर विश्वास सारंग ने कहा कि 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हादसा बेहद ही दर्दनाक था। सीएम के निर्देश पर तत्काल राहत और बचाव के काम चले। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत है। रेस्क्यू में देरी हुई, ये झूठा आरोप है। विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कांग्रेसी बचाव कार्य में सहयोग करें, लेकिन एक टीम आई और देखकर चली गई। 24 घंटे बाद एक जांच दल आया। प्रदेश का नेता छोड़ जिला का नेता भी वहां पर नहीं पहुंचा। गंजबसौदा हादसे पर पीएम और राष्ट्रपति ने जताया दुख। नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग गंजबसौदा के शासकीय अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों को राहत राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने घायलों से हालचाल जाना। इसके साथ मृतकों के परिजनों को उनके घर पहुंचकर 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक दिया। तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने चेताया। कहा अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं, अगले 125 दिन बेहद अहम। नीति आयोग के वीके पॉल का बयान। प्रधानमंत्री ने हमें तीसरी लहर नहीं आने देने का दिया है लक्ष्य। राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू को लेकर नया आदेश। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। विवाह में 100 लोगों के शामिल होने की छूट। रायपुर में बाजार खुलने का समय बढ़ाया गया। अब रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप स्कीम में मध्य प्रदेश के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा को किया गया शामिल। अभी तक देश के 2 शहर बनारस और अजमेर के पुष्कर स्कीम में शामिल। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें दोनों शहरों की ऐतिहासिक धरोहरों को शहरी योजना के तहत सहेजा जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों की इस प्रोजेक्ट में सहभागिता से उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। रायसेन में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना स्ट्रीट वेंडरों का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिलने के कारण नगरीय प्रशासन विभाग ने सीएमओ राजेंद्र सिंह को निलंबित करते हुए भोपाल हेड ऑफिस में अटैच किया। सीएमओ को 208 लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य दिया था, जिसमें सीएमओ ने सिर्फ 119 लोगों के प्रकरण स्वीकृत कराकर 117 को ही योजना का लाभ दिलाया। ग्वालियर में चोरों का आतंक। हाल ही में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लाखों रुपए का माल चुराया। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जबलपुर में घटिया माल पैक करने वाले कारखाने पर क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इन कारखानों में ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग में घटिया माल पैक किया जाता था। पुलिस ने पॉलीपाथर ग्वारीघाट में चल रहे कारखाने पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, रॉ मटेरियल और पैकिंग मशीन जब्त की। धार में लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई। नगर पालिका इंजीनियर डीके जैन के धार और इंदौर के ठिकानों पर एक साथ हुई कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत। पेंड्रा पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी युवक को एक फैक्ट्री से गिरफ्तार किया। लड़की के गायब होने की रिपोर्ट परिजनों ने पेंड्रा थाने में दर्ज कराई थी। एसपी के निर्देशन में पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन के आधार पर गायब लड़की के रायपुर में होने की पतासाजी की और आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़िता को परिजनों को सौंपा। सागर से 3 बार बीजेपी विधायक रहे शैलेंद्र जैन का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
शासकीय बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधायक शैलेंद्र जैन पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के गेट पर समर्थकों ने तलवार से केक कटवाया। ज्यादातर समर्थक बिना मास्क के नजर आए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज परिसर में जमावड़ा लगा रहा। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। ग्वालियर में नशे में धुत होकर पुलिस ने निलंबित सिपाही ने तेज रफ्तार कार से कई लोगों को मारी टक्कर। घटना में लगभग 1 दर्जन राहगीर हुए घायल। कार की टक्कर से घायल हुए लोगों को गंभीर चोटें आई। इसी के साथ सिपाही ने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ग्वालियर में बोरिंग करने वाली मशीन में भीषण आग लग गई। मशीन में आग खेत में बोरिंग करते समय लगी। हादसे में मशीन जलकर खाक। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला मुरार थाना के खुरैली गांव का है। दूसरे प्रदेशों में काम करने गई जिले की 17 बच्चियां CWC के माध्यम से मंडला वापस लौटी। तेलंगाना से लौटने वालों में 16 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है, जिसमें 10 बच्चियां नाबालिग और 7 बालिग हैं। ये सभी बच्चियां मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में गई हुई थीं, जिन्हें CWC ने काउंसलिंग कर न्यायाधीश के सामने बच्चों के परिजनों को सुपुर्द कर दिया। राजगढ़ जिले के बचौर में पत्नी ने अपने पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर पति की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहता था। बीती रात विवाद ज्यादा बढ़ा और पत्नी ने फावड़े से पति की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। उमरिया जिले के धनवाही गांव में नवविवाहिता की मौत से हड़कंप मचा। पति का कहना है कि पत्नी की मौत सांप के काटने से हुई है। वहीं मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। एक दिन की राहत के बाद सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपये 84 पैसे, जबकि डीजल का दाम 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 83 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर है। हरियाणा के 5 जिलों में पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया। भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ज्यादा बिक रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फिर साधा निशाना। लिखा, जनता हताश है क्योंकि देश में टैक्स वसूली का राज है। बोले, महामारी और महंगाई से परेशान है ज्यादातर भारतीय। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,98,715 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 44,20,21,954 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 38,079 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,10,64,908 हुई। कुल मौतों की संख्या 4,13,091 हुई। 43,916 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,02,27,792 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,24,025 है। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.36% हैं। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.91% और रिकवरी रेट 97.31% है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 66 नए कोविड मामले सामने आए। 79 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे। सक्रिय मामले 657। मध्य प्रदेश में 15 नए मामले सामने आए और 33 ठीक हुए। अब तक राज्य में 7.91 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 312 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 358 लोग ठीक हुए। अब तक 9.99 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 7,761 नए मामले सामने आए। इस दौरान 13,452 लोग डिस्चार्ज हुए और 167 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 1,806 नए मामले सामने आए। 2,748 डिस्चार्ज और 42 मौतें दर्ज की गई। उत्तराखंड में आज 39 नए मामले सामने आए। 32 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। सक्रिय मामलों की संख्या 698।
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 88 नए मामले सामने आए। डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 140। राजस्थान में 35 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 54 लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 9.53 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। गुजरात राज्य में 39 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 70 लोग ठीक भी हुए। यहां अब तक करीब 8.24 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। केरल में 13,750 लोग संक्रमित पाए गए। 10,697 लोग अभी ठीक हुए और 130 लोगों की मौत हुई। यहां अब तक 31.30 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ओडिशा में कोरोना के 2,182 नए मामले सामने आए। 2,317 रिकवरी और 67 लोगों की मौत दर्ज की गई। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी शामिल है। 8 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। केरल में सबरीमाला मंदिर आज से 21 जुलाई तक श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। श्रद्धालुओं को कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ मंदिर में आने की अनुमति। इंदौर में बनी एक शॉर्ट फिल्म जंप को कान फिल्म महोत्सव में चुना गया और फिल्म के निर्देशक ने बताया कि कान फिल्म महोत्सव में इस फिल्म का चुना जाना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस की कमान सौंपने की अटकलों पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हाईकमान पंजाब की राजनीति में दखल ना दे वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह पहली बार है जब कांग्रेस के किसी सीएम ने ऐसी चिट्ठी लिखी है। नागालैंड के कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने सोशल मीडिया में राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया। वीडियो में राहुल कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो डर नहीं रहे हैं, जो कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ और जो डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। राहुल ने कहा कि कांग्रेस से बाहर के जो लोग निडर हैं वो भी हमारे हैं और उन्हें पार्टी में लाना चाहिए। हमें आरएसएस की आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले लोग नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा ये एयरपोर्ट केवल यूपी के लोगों के लिए ही मील का पत्थर साबित नहीं होगा, यूपी में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। डेटा साइंटिस्ट के मुताबिक आर फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन रेट बताता है ये कि इन्फेक्टेड व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी राज्यों को कोविड-19 के बढ़ते आर फैक्टर को लेकर अलर्ट किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को भेजे पत्र में लिखा कि आपको पता ही होगा कि आर फैक्टर का 1.0 से अधिक होना कोविड-19 के केस बढ़ने के संकेत हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगले 100 से 125 दिन कोरोना से लड़ाई में अहम है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट दिया है कि तीसरी लहर को आने ही नहीं देना है। हमने दूसरी लहर से सीखा है कि हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कमिश्नर के ऑफिस ने हरियाणा के खोरी गांव से करीब 1 लाख लोगों को न हटाने की अपील की है। पैनल का कहना है कि मानसून और कोरोना महामारी के बीच लोगों की हिफाजत जरूरी है। ऐसे में उन्हें उनके घरों से हटाना ठीक नहीं है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर बसे खोरी गांव से लोगों को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हटाया जा रहा है। यहां की करीब 172 एकड़ जमीन को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें से करीब 80 एकड़ इलाके में लोगों के घर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को हरियाणा सरकार को इस इलाके को खाली कराने का आदेश दिया था। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानियों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच संघर्ष में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। जर्नलिस्ट दानिश रॉयटर्स के लिए काम करते थे।
भारत और पाकिस्तान को यूएई और ओमान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के एक ही ग्रुप में रखा गया। दोनों टीमें 5 साल बाद ही T20 में आमने सामने होंगी। दोनों टीमें ग्रुप 2 में हैं और इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें भी हैं। वहीं सुपर 12 के ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को रखा गया है।